हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। और कर दी है ब्लॉग की स्टार्टिंग। आज कोई रूटीन वर्क नहीं दिखा रही भाई, क्योंकि आज मैंने पूरा दिन अपना ऐसे वेस्ट कर दिया। क्योंकि कल का ब्लॉग मैंने ऐसे ही डाला था, छोटा सा ही। क्योंकि कल थी इलेक्शन ड्यूटी, तो उसमें फिर कुछ पूरा दिन ऐसे ही चला गया, कोई ब्लॉग बना ही नहीं पाए। और सुबह जल्दी उठे, रात में लेट से फिर सोए, और पूरा दिन मतलब ड्यूटी का ऐसे ही रहा। वैसे तो मेरी ड्यूटी थी गाइस रिजर्व में। रिजर्व वालों को ऐसे कहीं ड्यूटी देनी नहीं होती, बस खाली बैठना पड़ता है। कहीं से कोई कॉल आ जाए तो फिर उसकी जगह, जैसे कोई बीमार हो गया उसकी जगह जाना पड़ता है रिप्लेसमेंट में। पर हमारी ऐसी कोई कॉल आई नहीं, तो पूरा टाइम ऐसे ही बस बैठ बैठ के खाली। पर ये फ़ायदा हो गया था कि ड्यूटी बिल्कुल घर के पास आ गई थी, कहीं दूर नहीं जाना पड़ा। सुबह सुबह जल्दी उठ के इतना बेनिफिट हो गया था। तो अपना सुबह एज यूजुअल जैसे ही कल उठे और फिर वहाँ ड्यूटी पे रिपोर्ट किया। फिर पूरा दिन ऐसे ही हस्बैंड ने अपने आप ही खाना वाना खाया, बीच में बाहर से मंगवाया, पता नहीं बनाया, मुझे नहीं पता कैसे क्या खाया उन्होंने, पर चल गया था ऐसे ही। और मम्मी आ गई थी कल शाम को, क्योंकि मम्मी वगैरह को इनको जाना है घूमने। इनका घूमने का प्लान चल रहा है, बुआ जी आई हुई है तो सभी जाएंगे अभी घूमने। तो पता नहीं कब निकलेंगे, पर मम्मी वैसे आ गई थी कल। और वही सिस्टर की ड्यूटी लगी थी, और उनकी तो टीचर्स की तो बड़ी एक्टिव वाली लगती है, उसकी तबीयत ही ख़राब हो रखी है। उसको बैक एक बहुत ज़्यादा रहता था, पर फिर उसने ड्यूटी कैंसिल नहीं कराई। सोचा चल सभी लोग कैंसिल करा लेंगे तो कैसे चलेगा। तो उसने कोई अपना ऐसा कैंसिल कराने का सोचा नहीं तो मेडिकल लगा सकती थी अपना वो बैक पेन का, क्योंकि उसको तो डिस्क की प्रॉब्लम है। पर उसने नहीं किया, वो पूरा दिन बेचारी ऐसे परेशान। रात में कल 2:30 बजे आई है, तो उन्होंने तो बाहर से मंगवा के खाना खाया, क्योंकि मम्मी आ गई थी बच्चों के पास से। बच्चे फिर वहाँ अकेले ही थी, तो सिस्टर फिर लेट ही आई थी। तो सुबह आज दिन में 12 बजे मैंने कॉल किया तो कह रहे बाहर से ही मंगवाया, हमने बाहर से मंगवा के खा लिया। चलो, पर हो गया। ड्यूटी का बहुत दिन से हवा चल रहा था, इलेक्शन ड्यूटी वो एक निपट गया काम, है ना। तो और गाइस सब ने वोट वगैरह डाल ली होगी, देखो सब ने अपना अपना मत का प्रयोग अच्छे से किया होगा, है ना। और कल मैंने अपना ये वाला बैग यूज़ किया था, बेटी का गिफ्ट दिया हुआ, क्योंकि छोटा सा था तो अपना आराम से कैरी करके ले गई थी। अब इसको रख दूँगी वापस अलमीरा में उठा के, क्योंकि ये गिफ्ट को उनके को संभाल के रखूँगी। मम्मी आ गई है, बाहर गई हुई थी, कहीं कोई एक्सपायर होया हुआ था तो उनके घर पे जाना था, तो वहाँ से होके आए हैं अभी। और हम लोगों ने चाय वाय पी लिया। सुबह मैंने बनाई थी गाइस कढ़ी बड़ी टेस्टी बनी थी। और फिर उसके बाद खाना वाना बना लिया था। और आज तो एक बड़ी ट्रेजेडी हुई हम लोगों के साथ, पूरी दोपहरी मतलब ऐसे ही निकाल दी सच में। पता क्या था, आज हमारा आना था, हमारे पड़ोस में आना था टैंकर। तो हमने सोचा चलो आज तीनों घर पे हैं, हस्बैंड भी घर पे थे, मम्मी भी थी, मैं भी थी। मैंने कहा चलो आज पानी भर लेंगे अपना, ऐसे पर्सनल टैंकर नहीं बुलाना पड़ेगा। टैंकर आता था उनका 9 से 10 के बीच में। तो भाई हम 9 बजे के बाद मैं जल्दी जल्दी उठ के सुबह मशीन लगा दी, कपड़े वपड़े धो दिए। मैंने कहा सारा पानी वानी फुल कर लेंगे भाई। फिर करते रहे वेट, झाड़ू पोछा भी हो गया मेरा, फिर आने वाला है ऐसे कर करके हमने पूरा टाइम निकाल दिया। ये करके 10, 11, 12 ऐसे बजते चले गए, कब पता ही नहीं चला मतलब, है ना। और हस्बैंड कह रहे अभी आ जाएगा अभी आ जाएगा, ऐसे ऐसे वेट कर करके हमें टैंकर का, गाइस हमारा वो टैंकर आया 2 बजे। तो सोच सकते हो 2 बजे तक हमने टैंकर का इंतज़ार किया, हर थोड़ी देर में बाहर देखने जाना कि अभी आ गया होगा अभी आ गया होगा। क्योंकि एसी चलने के बाद बाहर से आवाज़ सुनाई नहीं देती उसकी, टैंकर की। वैसे तो हॉर्न वगैरह देता है वो भी अच्छे से, पर जब दरवाजे सारे बंद कर लेते हैं तो सुना ही नहीं देता हर। तो हमने ड्यूटी लगाई, कभी मम्मी देखने जाए, कभी मैं देखने जाऊँ, फिर हस्बैंड देखने जाएँ, ऐसे ही ऐसे कर आके हस्बैंड बोले मैं तो सो रहा हूँ अभी, देखो आएगा तो आने दो, मत भरना पानी, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो सोए 2 बजे तभी टैंकर आ गया। पर उठ के फिर हमने तीनों ने पानी वानी भरा, फिर पानी भर के फिर नहा धो के फिर अपना रेस्ट किया, फिर लेटे। फिर उसके बाद गाइस हम लोग उठे 4 बजे, 4:30 बजे के बाद। फिर मम्मी ने बनाई चाय, आज हस्बैंड ने चाय नहीं बनाई, आज मम्मी ने चाय बनाई। और फिर बुआ जी आ गई, तो फिर हम सब ने चाय पी। बुआ चाचा के घर पे रहती है ना वैसे, तो फिर वहाँ से आना जाना कर लेते हैं, इधर आना जाना ऐसे ही। तो फिर चाय के लिए बुआ जी आ गई, फिर चाय पी हमने। फिर ये अपना घूमने जाने का भी प्लान बनाने लग गए, बहुत मजाक मस्ती करी सब ने मिल के। फिर हस्बैंड को भी कहीं जाना था, तो वो अपना नहा गया, निकल गए। और मैं भी फ्री हो गई हूँ। दूध ला के मैंने कहा, दूध मैंने कहलाई नहीं था, आंटी दे के गई आज। तो हम तो बातों में गप्पे शप्पे मारने में ऐसे मशगूल रहे। और
अभी टाइम हो चुका है 6:30 का, 6:30 है। और फिर हम अभी मैं वॉक करूँगी। मैंने बहुत दिन से वॉक छोड़ रखी है यार। मैं तो पता है 20-25 दिन में इतनी फैटी सी हो गई अपने आप में। मेरे को हैवी लग रहा है। जो भी सूट देख रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ सारे, मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे टाइट से हो रहे हैं। तो भाई अब फिर लगूंगी अपने कसरत करने। कसरत तो क्या ही करूँगी, वॉक करूँगी, फिर से स्टार्ट, धीरे धीरे स्टार्ट होगा मेरा रूटीन फिर से वही। और घर तो पता है जापे में जा रहे थे, दोबारा जाना था पर भी जान ना पाए हैं। बहन को देखती हूँ जाएगी या नहीं जाएगी, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक मैं फिर प्लान करूँगी अपना। और प्रेस भी करनी थी कुछ कपड़ों को जो आज धोए थे, पर अब मूड नहीं है, अब करेंगे। हाँ देखो आज मैंने नेल पेंट भी लगाई अपना, मेरा मूड हो गया थोड़ा सा लगाने का। तो दोपहर में बैठ के टैंकर का की जब बाट देखी ना, तो नेल पेंट उठा कर बैठ गई, फिर अपना लगाने लग गई ना। लगाइए हाथ पे। नेल्स मैं छोटे छोटे ही रखती हूँ, मुझे नेल्स पसंद नहीं है, पर और नेल पेंट भी वैसे तो पसंद नहीं है, पर लगा ली खाली बैठी थी तो ऐसे ही। और हेयर वॉश किया नहीं है आज मैंने, कल वॉश करूँगी। देखो मेरे गाइस थोड़ी थोड़ी ग्रोथ आनी शुरू हो गई यहाँ पे, थोड़ा खालीपन सा बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया था मेरे फैशन के चक्कर में, जो मैं कराती रहूँ ना, कभी स्मूथनिंग कभी केराटिन। पर अब लग रहा है कि जैसे ग्रोथ आ रही है, रीग्रोथ हो रही है। तो भाई अब मैं देखो बैठने से, चेयर पे बैठने से कितना टम्मी दिख रहा है बाहर ना। और फिर तो आप लोगों से सोचा भी बात कर लूँ। और एज़ यूजुअल गर्मी तो भाई भयंकर वाली पड़ रही है। कि भी घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, मजाक कर रहे सारे कि बस ले चलते हैं, पूरी फैमिली चल पड़ेगी। मेरी सिस्टर इन लोग का ना स्कूल है, तो उनकी स्कूल बसेज हैं, तो वही मजाक कर रहे थे कि पिंकी की बस बुला लेते हैं स्कूल से। गाड़ियाँ क्या करेंगे, गाड़ियों में तुम्हारी शीट फुल हो रही है ना सबकी, देख कर नु करेंगे कि बस बुला लें पिंकी के स्कूल तक, बड़ी बस है बिल्कुल फुल होकर जाओगी, सारे चलो। सब ने बोला हाँ चलो ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। पर नहीं, ये तो मजाक की बात थी, बस तो नहीं जाएगी। अब सोच रहे हैं कि 2 गाड़ियाँ चली जाएं, कौन कौन जाएगा। जाना सारे कुछ सीनियर सिटीजन को है, सीनियर सिटीजन के साथ अब किसकी बारी आती है, देखते हैं कौन, किसकी किस्मत तेज है, किसका भाग्य जोर मारता है घूमने के लिए। वैसे देखो मेरा कोई ऐसा इंटेंशन है नहीं गाइस, हस्बैंड कह रहे हैं कि तू चल पड़, पर मैं अवॉइड कर रही हूँ जाना, क्योंकि छुट्टियों की बड़ी प्रॉब्लम है हमारे साथ अभी। पहले इतनी छुट्टियाँ ले चुकी हूँ और फिर लेनी पड़ेंगी बेटी के एडमिशन वगैरह के लिए, तो मैं तो अवॉइड करने की सोच रही हूँ। और बाकी देखो किस्मत का क्या ही करती है ना। अभी तो सबसे मेन काम मेरा बचा हुआ है, जो तानेबाजी वाला है। मेरी बेटियों के हर रोज़ ताने देते हैं, हमारे कपड़े नहीं दिलवा रहे कुआ पूजन के लिए, उनके कपड़े भी दिलवा के लाने हैं। तो देखती हूँ कब टाइम मिलता है और कब वो पसंद करती हैं, कहाँ से करती हैं। कपड़ों में बड़ी चूजी हैं यार, इतने मतलब पसंद ही नहीं कर पाती हैं वो लड़कियाँ। मम्मी कह रही थी परसों ही शायद मम्मी के साथ गई होंगी, तो जनकपुरी कहाँ गई थी कपड़े लेने, कह रही उनको पसंद ही नहीं आए, फिर हम वापस ही आगे देख दाख के ऐसे ही करे, 2 घंटे हमने ऐसे खराब करे। और अब मम्मी बाहर घूम रही है, उनके घर से होके आ गई, क्योंकि किसी की एक्सपायर होने के बाद आते हैं तो फिर हमारे यहाँ आते हैं, तो मम्मी शायद नहा के अंदर आएगी, बाहर ही वॉक कर रही है। और मैं भी अभी बाहर तो सब्जी वालों को देख लूँ, कुछ सब्जी ख़त्म हो रखी है, ज़्यादा तो नहीं लेनी पर, क्योंकि ये लोग घूमने चले जाएंगे तो फिर मैं अकेली रहूँगी, तो बच्चे तो ऐसी सब्जियाँ खाएंगे नहीं है ना। तो देखते हैं अब कब निकलते हैं, इनका कोई प्लान नहीं है। अभी है प्लान लेकिन इनका कोई पक्का नहीं है कब निकले, ऐसे ही हाँ ना इनका होता रहता है। तो जब चले जाएंगे तो ज़रूर आपको अपडेट दूँ कहाँ घूम के आए, कैसे क्या है ना। और हस्बैंड को बड़ा शौक है ये कि अपने सीनियर्स से मतलब अपने बड़े बूढ़ों को घुमा के लाएं, तो चले जाएंगे भाई। बहुत पहले भी गए थे एक बार, जब मेरे दादा ससुर जिंदा थे तो उनको ले गए थे, फूफा जी थे और सारे मम्मी वगैरह बू वगैरह सभी थे सारे, तो इन्होंने बहुत इन्जॉय किया। और दादाजी को तो दोबारा भी जाना था, ऐसे बोलते ही रह गए दोबारा जाना है, पर इनका प्लान ऐसे सबका इकट्ठा बन नहीं पाया, तो फिर एक्सपायरी हो गई उनकी, तो मन की मन में ही रह गई। तो हस्बैंड ने बहुत गिल्टी फील करी कि हम बाबू बोलते हैं दादाजी को कि बाबू देखो ऐसे ही करते करते चला ही गया। तो अब फिर इनका हो रखा है कि लेके जाऊँगा, तो भाई घुमा लाओ, अच्छी बात है। अभी कहाँ घूम के आते हैं वो भी नहीं बता रहे, अभी तो कह चल पड़ेंगे गाड़ी लेके घर से, है ना। तो ठीक है, ज़्यादा गर्मी हो रही है, थोड़े 2-4 दिन पहाड़ों में रह के आ जाएंगे ये, और थोड़ा चेंज हो जाएगा आपस में सबका इनका, है ना। और मम्मी वगैरह तो कहाँ ही जाते हैं ऐसे अकेले में, हम लोग तो खूब घूमते रहते हैं।
और हम लोगों की तो घूमने की खूब, हमारे कितना ही घूम लो ना, और बच्चों की तो अभी स्टार्ट ही होगी, आगे जवानी में बच्चे कितना ही घूमें, तो बड़ों को जाना चाहिए। मम्मी वगैरह चले जाएंगे तो। और तो गाइस आज के बारे में मैं आपको क्या नया अपडेट दूँ। आज तो नया ऐसे मैंने कुछ किया ही नहीं दिखाने का, ऐसे कुछ भी एज यूजुअल जो मेरा रूटीन था वो भी क्या ही दिखाऊँ, है ना। बस टैंकर ने कर दिया हमें परेशान। सबसे लेटेस्ट न्यूज़ हमारी यही है, हमने किया दोपहर में टैंकर का इंतज़ार, लेकिन वो आया लेट। और तो क्या गाइस, और मैंने सोचा है मैंने कैल्शियम की, थोड़ा सा विटामिन डी की कमी होगी, मैं सोच रही हूँ अभी ऐसे थोड़े से ले लूँ, कैप्सूल लेने की सोच रही हूँ। छोटे वाली सिस्टर लेके आई है, उनके YMCD में आ जाते हैं ना, तो कह रही खा लेना इनको। तो भाई अब मैं स्टार्ट करूँगी खाना विटामिन डी। वैसे लेडीज़ में तो हो ही जाती है, आफ्टर 30+ बोन वीक हो ही जाती हैं लेडीज़ की तो, है ना। पर खाने दवाई खाए कौन यार, मैंने पर्स में इतनी दवाई भर रखी है, सच में घर गई थी ना जब मैं मायके, अपने पर्स में भर के लगी थी आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन सब कुछ की, वहाँ जाके ना जरूर लूँगी, क्योंकि मेरे पैरों में बड़ी परेशानी होती है, और पैरों का दर्द तो मेरा ठीक होता ही नहीं है, पता नहीं रात में उसमें क्या होता है। तो ये सिस्टर ने भी फिर ला के दिए, इनको भी खाएंगे। वैसे यार 30+ में यार खा लें, 30 या 35+ के बाद तो लेडीज़ को खानी चाहिए कैल्शियम और विटामिन डी वगैरह, क्योंकि हम इतना धूप में बैठते ही कहाँ हैं। धूप तो हम प्रॉपर नेचुरल तरीके से ले ही नहीं पाते ना, अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहते हैं कि धूप ना लग जाए भाई। जब अब तो धूप लेने वाली है नहीं खैर गर्मियों में, लेकिन सर्दियों में भी हम क्या ही करते हैं, धूप में मतलब ढक वक के बैठते हैं। लेकिन ज़्यादा हेल्थ वो कॉन्शियस हो रहे ना, काले हो जाओगे, हेल्थ कॉन्शियस हैं लेकिन उतना नहीं, उसका कलर कॉम्प्लेक्शन का ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि काले हो जाएंगे धूप में बैठ कर, जबकि धूप में बैठना चाहिए 10-15 मिनट, तो पूरी हमारी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट जो है पूरी हो जाती है। पर हम लोग करते नहीं हैं ऐसा, फैशन के इस दौर में, है ना। और खाने में भी ऐसा ही सब कुछ खाते हैं, तो कमी तो होंगी सब ये। और भाई चलो तो अब बाय बाय कर दूँ, मेरा सब्जी वाला भी बाहर आके चला जाएगा, मैं अंदर बैठी आप लोगों से गप्पे शप्पे करती रहूँगी ऐसे ही, और सब्जी वाला चला गया ना फिर दिक्कत हो जाएगी। और आज मैंने दिन में खरबूजे भी खाए, खरबूजे आंटी के वहाँ से लेके आई, आंटी पता नहीं अंकल कहाँ से लाए थे, मीठे खरबूजे थे, पर वो ही पूछ के आऊँगी अंकल खरबूजे कहाँ से लाए थे, फिर मैं मंगवाऊँगी, बहुत अच्छे थे। लेके तो मैं भी आती थी, ट्रैक्टर वाले खड़े रहते ना उनसे, लेकिन वो फ्रेश थे जो आज अंकल लेके आए हुए थे, बहुत ही अच्छे थे, मीठे मीठे से, बिल्कुल फ्रेश, जैसे लग रहा आज ही टूट के आए हैं। तो अभी जाके आंटी से करती हूँ बात, अंकल कहाँ से लेके आए थे खरबूजे, फिर मैं भी कल मंगाऊंगी बच्चों के लिए, बच्चे आ जाएंगे तो, नहीं आएंगे तो कम मंगाऊंगी अपने लिए, है ना। भाई हमारी मम्मी तो लाहौरी को सुती वो उपकरण को फीवर एकदम मरवा करके छोड़ देगी, वही करती रहे, हमारी मम्मी बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो रही है, हम पड़े पड़े हैं, पेठे हो रहे हैं खा खा के। पर खाने में तो यार ऐसे तो मीठा मीठा तो हम भी अवॉइड ही करते हैं, पर क्या करें, अब हैं तो हैं भाई मोटे, है ना। कितना एक्सरसाइज करें, देखो 15-20 दिन छुट्टी है, फिर ऊपर फिर ऐसे मेरे को फैटी फैटी सा लग रहा है, करूँगी अपनी शुरुआत अभी भाई। गाइस और क्या बताऊँ गाइस, बताओ आप लोगों से और क्या बातें करूँ। हाँ कई दिन से मैं देखो उस पर यूट्यूब पे जो भी सोशल मीडिया पे है ना लोग, कई दिन से मैं किसी किसी की वीडियोस देख रही हूँ, पर मैं तो क्या ही बोलूँ यार, क्योंकि लोग है ना एक दूसरे पे पता नहीं क्यों लड़ने पे आ रहे हैं, समझ ही ना आती। कुछ वीडियो में कोई कुछ बोल देता फिर दूसरा कुछ बोल रहा है, तो यार देखो सोशल मीडिया पे आ गया अब आप लोग, तो फिर कोई ना बोल लेगा किसी न किसी वे में, है ना। फिर कोई कमेंट किसी कमेंट को लेके ऐसे बोल देते हैं, इन चीज़ों को देख देख के ना तीन चार बहनों की आंटी हैं वो, 3-4 आंटियों की मैं सुन रही हूँ, मतलब वो देख रही हूँ जो, भाई मैं तो सच में डर जाती हूँ। मैंने कहा कि क्या मतलब सोशल मीडिया पे लड़ाई कर रही हैं, देखो क्यों कर रही हैं ऐसा, पता नहीं है। और इस चीज़ को देख कर मेरा तो मन कर रहा है मैं तो अपने चैनल को छाड़ दूँगी, अगर ये ऐसी छीटा कसी होती रहेंगी तो। थोड़ी सी बात का मुद्दा इतना बड़ा बन जाता है, पता नहीं किसी भी चीज़ को उठा के। अब कोई बोल देता कि फेमस होने के लिए कर रहे हैं, पर ऐसे यार ऐसा भी क्या ही फेमस होने के लिए कर रहे होंगे, मुझे तो लगता नहीं फेमस होने के लिए तो ऐसा नहीं कर रहे होंगे। बात चुप जाती है एक पिन ऑफ पॉइंट पे आके, पर पता नहीं क्यों कर रहे हैं मेरे को सब। कल मैं देख रही 2-3 आंटियों का ही, तो मुझे तो सच में अपने आप में ऐसे लगा कि शायद हमने इस प्लेटफॉर्म पे आके गलती ही कर दी, मैं तो बैक फुट पे चली जाऊंगी। अब मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ऐसे मेरे में तो हिम्मत नहीं है भाई सुनने की, बोलने की इस तरीके से, है ना। पर पता नहीं क्यों बोल रहे हैं जो भी, चलो वो उनका वो अपना वो है, एक दूसरे पे मतलब यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आके कीचड़ उछालना एक दूसरे पे,
पता नहीं क्यों भाई, है ना, पर खैर ठीक है, उनको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं ना। चलो ठीक है गाइस, बाय बाय। हमारा जब तक चलेगा ऐसे साफ़ सुथरा चैनल चलेगा, नहीं तो फिर बंद कर लेंगे अपना ना। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि सोशल मीडिया पे या जुड़े रहें, कोई ज़रूरी नहीं है। यूट्यूब चैनल पे आना कोई ज़रूरी, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस ये तो एक टाइम पास के लिए हम लोग, मेरा मन किया तो मैं भी सोचा लोग बनाते हैं मैं भी बना लूँ, ऐसे ही शौक में शुरू कर लिया था। तो कोई ऐसा वो नहीं है लोड की यही चलाना है सोशल मीडिया पे हमें, है ना। जब तक साफ़ सुथरा काम चलेगा तो ठीक है, नहीं तो ओके टाटा बाय बाय आप सब लोगों को, है ना। ठीक है गाइज, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, कल की कोई नई अपडेट देती हूँ आप लोगों को। ओके गाइज, बाय बाय। और हाँ, आंटी वगैरह किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो जो मैं बोला है मैंने अभी, तो प्लीज़ दिल से सॉरी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा किसी का देख के। मैं अपने लिए सोचती हूँ कि मतलब कि अगर ऐसा हो जाता है तो भी बंदा कैसे टॉलरेट करता है, वो उस पर कुछ बोल रहा, वो उसके अगेंस्ट कुछ बोल रहा, ऐसे तो फिर ये कहानियाँ बंद होंगी नहीं, शुरुआत होती रहेगी इनकी, है ना। चलो ठीक है गाइस, ओके बाय बाय, मिलते हैं कल के ब्लॉग में।